हेलो फ्रेंड्स, द क्लियर पांडे शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए लेटेस्ट 4 बहुत बड़ी न्यूज़ लाया हूँ। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये न्यूज़ आपसे शेयर करने के लिए। आइए दोस्तों, हम इस पे बात करते हैं। पहला न्यूज़ दोस्तों सुशांत सिंह मर्डर केस से रिलेटेड है। इसमें जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने 14 दिन का रिमांड में ले लिया है और उन्होंने जो अपील की थी कोर्ट पे वो खारिज हो गई है। तो उन्हें अब 14 दिन का रिमांड में जाना ही पड़ेगा, जेल में जाना ही पड़ेगा उनको। वहाँ पे और पूछताछ होगी और बहुत सारा ये इन्फॉर्मेशन अपडेट मालूम चलेगा हमें कि किस टाइप का इनका इन्वॉल्वमेंट था और वो क्या क्या जानती हैं। और सबके नाम भी बहुत सारे बाहर आएंगे। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि बहुत सारे 25-30 बॉलीवुड ए लिस्टर्स के नाम भी बाहर आए हैं। ये जो अभी तक रिवील नहीं हुआ है, लग रहा है कुछ दिनों में ज़रूर वो बाहर आएगा। तो एसएसआर केस से रिलेटेड दोस्तों एक ये न्यूज़ है कि कंगना रनौत जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक मिनी पीओ के जैसा बिहेव कर रही है और उन्हें बहुत ही अनसेफ फील हो रहा है मुंबई में। तो ये स्टेटमेंट से स्पोक्स पर्सन शिवसेना के संजय राउत बहुत ही नाराज़ है और उन्होंने कुछ उन्हें स्लैंग वर्ड्स भी यूज़ किए हैं उनके खिलाफ और उनको बोला, चेतावनी दी है मुंबई ना आए बोल के। तो सुनने में ये आ रहा है कि एज उनका कुछ जान को खतरा है या ऐसा है, तो सेंटर ने वाई कैटेगरी का सिक्योरिटी कंगना रनौत को दिया है और वो शायद सितंबर 15 या 14 साइड में मुंबई आने वाली है। और इसी सिलसिले में एक और ज़बरदस्त अपडेट ये है दोस्तों कि बीएमसी को आदेश मिला है गवर्नमेंट से कि कंगना रनौत का जो बंगलो है उसमें शायद इलीगल है, तो थोड़ा पार्ट्स एक्स्ट्रा बना हुआ है, जाके तोड़े। तो लेटेस्ट अपडेट ये है दोस्तों कि आज के दिन में जाके उनको वो सब तोड़ा गया है, कंगना रनौत का बंगलो को। दूसरी जो सबसे बड़ी न्यूज़ है दोस्तों वो है पबजी से रिलेटेड। पबजी आपको मालूम होगा दोस्तों, हाल ही में वो बैन हो गई है इंडिया में। और तो ये अब लेटेस्ट अपडेट ये आई है, पबजी कॉर्पोरेशन एक एक्चुअली साउथ कोरियन कंपनी है और इंडिया में उनका कोलैबोरेशन टेंसेंट नामक एक कंपनी की से है जो एक चाइनीज़ कंपनी है। तो लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि शायद अब जो पबजी कॉर्पोरेशन है साउथ कोरियन कंपनी, वो इस मामले में ज़्यादा सोच विचार कर रही है कि शायद वो टेंसेंट को अब इसके हिस्सेदारी में ना रखे, उसको उसमें से निकाल दिया जाए। अगर वंस ये टेंसेंट जो चाइनीज़ कंपनी है वो ये क्लॉज से निकल जाए तो फिर से पबजी वापस आ सकता है। शायद वो गवर्नमेंट से फिर से अपील करे कि अब जब टेंसेंट जो चाइनीज़ कंपनी है वो अब इसका हिस्सा नहीं है और जो पबजी कॉर्पोरेशन है वो एक साउथ कोरियन कंपनी है, तो सिर्फ फिर से पबजी को इंडिया में लाया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और अगर ये ऐसा हो गया और ये जो टेंसेंट चाइनीज़ कंपनी है ये बाहर हो गई तो बहुत ही चांसेस है कि पबजी वापस इंडिया में आ जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है गेमिंग वर्ल्ड के लिए। तीसरी जो न्यूज़ है दोस्तों वो पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास से रिलेटेड है। वो दोस्तों ये है कि प्रभास एक नेचर लवर इंसान है, उन्हें बहुत ही पसंद है ग्रीनरी वगैरह। तो उन्होंने क्या किया है और हैदराबाद के आउटस्कर्ट खाजीपल्ली रिजर्व फॉरेस्ट में 1650 एकर्स जो फॉरेस्ट है वो अडॉप्ट किया है। उसे वो जो लोकल एमपी हैं और गवर्नमेंट के साथ मिलके एक इको अर्बन पार्क बनाना चाहते हैं सब तेलंगाना के आदमियों के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। हम जानते हैं कि वो बहुत सारा चैरिटी करते हैं और उनको एनवायरनमेंट भी बहुत पसंद है। तो माने एक आप बोल सकते हैं रियल लाइफ जो स्टार है या हीरो हैं वो हमको रियल लाइफ में भी देखने मिलता है। तो हैट्स अप टू प्रभास जो ये डिसीजन लिया है अडॉप्ट करने का फॉरेस्ट हमको बचाना ही पड़ेगा, वरना आप देख ही रहे हैं कोई भी सिटी हो, हैदराबाद हो या बहुत सी बड़ी सिटी हो, धीरे धीरे एक अर्बन कंक्रीट जंगल बनते जा रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया प्रभास जी ने, एक 1650 का जो एकर्स का अर्बन इको पार्क बनाने का फैसला लिया। बहुत ही अच्छा है, कमाल किया है। थैंक यू प्रभास। धोनी द ब्रेवेस्ट कैप्टन। जी हाँ दोस्तों, ये जो मैं बोल रहा हूँ ब्रेवेस्ट कैप्टन, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी एक न्यूज़ आई थी कि एज बहुत सारे सीएसके के प्लेयर्स उनको कोविड से रिलेटेड सिम्टम्स आए हुए थे, शायद पॉजिटिव भी वो हुए थे और फिर ये जो रैना का केस रैना वापस चले गए थे। तो इतने सारे कंट्रोवर्सीज और इतना जो हलचल मच रहा था उनके टीम के बीच में, तो शायद ये आईपीएल जो बॉडी है उन्होंने ऑप्शन दिया था धोनी को और धोनी सीएसके टीम मैनेजमेंट को कि अगर आप चाहें तो स्टार्टिंग में जो आपका मैच आप ना खेल के 5 दिन बाद आप मैच खेल सकते हैं। लेकिन धोनी ने ये डिसीजन लिया है नहीं,
हम जो डेट हमको फिक्स हुआ है हम वही खेलेंगे। रादर मैं दोस्तों आपको बता दूं कि फर्स्ट 6 डेज में CSK 3 मैचेस खेलेगी। तो ये बहुत ही बड़ा डिसीजन है कि उन्होंने ये परवाह नहीं की कि टीम में किसी को अगर प्रॉब्लम है, कोविड से रिलेटेड या प्रॉब्लम है या रहना चले गए हैं, कुछ भी ऐसा टीम में है, बट वो अपने काम माइंड से डिसीजन लिया है, जैसा है शेड्यूल वैसा ही खेलेंगे। तो ये मानना पड़ेगा उनको ये बात। और उससे रिलेटेड ये भी एक अपडेट आई है दोस्तों कि रैना शायद वापस आ सकते हैं। रैना ने जो भी हेस्टी डिसीजन लिया है, जो र्यूमर्स आ रहे थे, उन्होंने शायद वापस टीम मैनेजमेंट और धोनी से रिक्वेस्ट किया है कि उनको वापस बुलाया जाए। तो मैं तो बहुत ही होपफुल हूँ कि रैना फिर से टीम में वापस आ जाए, क्योंकि वो CSK का एक पार्ट ही लगते हैं, उनसे अलग नहीं लगते, वो जुड़े ही हैं उनके साथ। तो बहुत ही अच्छा लगे अगर वापस रैना आ जाते हैं टीम में। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की लेटेस्ट न्यूज़। और कुछ अगर इन्फॉर्मेशन ऐसी आती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हो, तब तक के लिए टेक केयर।